Greetings of the day, student. So continuing with our looping structures. So last time we were discussing do while loop, as we all know. So we did the Armstrong number program, right? To check if the number is Armstrong or not. And then we have a perfect number program, something called. So perfect number program is a lot more complex than it is shown in your book. आपकी जो बुक में दिखाया गया है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोग्राम गलत है. In book they have shown that let's say if a number is 1, 2 and 3, नंबर 123 है, तो अगर इनके डिजिट्स का समेशन और इनके डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन सेम होता है, 1, 2 और 3 तीन डिजिट है, तीनों के डिजिट का समेशन क्या होता है 5 और 6 और उनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है 6. सो अगर उनका समेशन और मल्टीप्लिकेशन सेम है तो उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं, ऐसा आपकी बुक में दिया गया है. But that is not actually true. It is not the whole definition of a perfect number. It is a lot more complex mathematical concept. So we are not doing the perfect number program actually. हम आपके जो बुक में दिया गया है सिंपल प्रोग्राम वो कर लेते हैं. जस्ट चेकिंग. वो प्रोग्राम क्या है बेसिकली? वो प्रोग्राम चेक करता है कि आपके जो नंबर एंटर कर रहे हैं उनके डिजिट्स का समेशन और उनके डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन सेम है कि नहीं. ठीक है. सो आई जस्ट क्विकली स्विच टू द कोड ब्लॉक्स थिंग. Fine. So we are doing the program using while loop. So integer we have number. Number will be asking from user. Then we have multiplication. Sum of multiplication. So I'm naming it as mul. Then we have sum of addition. So I'm naming it as add. Okay. Both are initialized to 0. Fine. And then we have a digit. Something called temporary variable. Okay, so quickly I'll ask the user to enter the number. So it will enter the number. Okay, user is entering the number and then we'll just scan it off. Just scan it. Okay, scanner %d and ampersand sign number. Okay, a lot of students are calling me for some error things, right? So first of all, try to have a habit of reading the error. Whenever you compile the program, you will see the error. Whatever the error is there, it will be shown in the log, right? यहाँ पे जो आपको build log दिख रहा है, आपको उसमें उसकी error दिखेंगी कि आप में क्या error आ रही है. Try to solve it. Try to read your program again and again. ठीक है? You will get your error eventually right. You don't have to reach out to me every time. और काफी लोग जो मैंने देखा है scanf में ampersand sign करना भूल जाते हैं. और दूसरी बात है कि काफी लोग printf में जब परसेंटेज या परसेंटेज f यूज करते हैं तब वो वहाँ पे ampersand sign यूज कर लेते हैं. So both things are wrong and contradictory. ठीक है. So you correct that and try to have a habit of seeing the error log. जो बिल्डिंग लॉग है उसमें ऑलरेडी लिखा होता है कि आपका सेमीकोलन मिसिंग है, आपने कोई डेटा टाइप गलत दे दी है, आपने कोई गलत कीवर्ड यूज कर दिया है. ये सारी चीजें ऑलरेडी उसमें लिखी होती है बिल्डिंग लॉग में, एरर लॉग में. ठीक है. सो ट्राई टू हैव अ हैबिट ऑफ रीडिंग एरर लॉग. सो मूविंग फॉरवर्ड हम क्या करेंगे, इस नंबर को while num is greater than 0, जनरली हम ऐसा करते हैं, पर यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, डमी नंबर ले लेते हैं. ओके. सो वी हैव a variable called dummy number 1 and dummy number 2. ये dummy number 1 और dummy number 2 हम क्यों लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल वेरिएबल को हम चेंज नहीं करना चाहते हैं. सो dummy number 1 is equals to dummy number 2 is equals to num. यानी हम इन दोनों को कौन सी वैल्यू असाइन कर रहे हैं, num असाइन कर रहे हैं. ये इनिशियलाइजेशन स्टेप है. while नंबर इज ग्रेटर देन 0, हम सिंपली क्या करते हैं, डिजिट नाम का एक वेरिएबल देते हैं जिसमें डमी नंबर 1 यूज कर लेते हैं. यहाँ पे दो लूप्स हमें चलानी है. सो एक मैं वाइल लूप से करूंगा एडिशन वाला, जहाँ पे हम डिजिट्स का एडिशन कर रहे होंगे, और एक मैं डू वाइल से करूंगा. ठीक है. सो डिजिट में से हम क्या निकाल रहे हैं, डमी नंबर 1 मॉड्यूलो 10. मैंने एक डिजिट निकाल दिया. ओके. ये सेंटेंस किस लिए यूज होता है, डिजिट सेपरेट करने के लिए. उस डिजिट को मैं किस में ऐड कर दूंगा, ऐड नाम के वेरिएबल में. सो ऐड इज इक्वल्स टू ऐड प्लस डिजिट. सो हम हर एक डिजिट का क्या कर रहे हैं, समेशन कर रहे हैं, और बाद में हम लास्ट में क्या करते हैं, जो नंबर है उसमें से एक डिजिट कम कर देते हैं. डमी नंबर 1 इज इक्वल्स टू डमी नंबर 1 बाई 10. ठीक है. इसको कैसे भी लिखते हैं, इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, इसकी जगह पे एक इसकी इक्विवेलेंट स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ, डमी नंबर 1 डिवाइड इक्वल टू 10. मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है जो सिमिलर है जो मैंने उसके पास में स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि पुराना डमी नंबर 1 है उसको डमी नंबर 1 से डिवाइड कर 10 से डिवाइड करके नए डमी नंबर 1 नाम के वेरिएबल में स्टोर करते हैं. उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ठीक है. ये जो कमेंट में लिखा हुआ स्टेटमेंट है और एक्चुअल स्टेटमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है,
दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, सो ये चीज रिपीट होती रहेगी और ये चीज खत्म होते ही हमें ऐड में स्टोर्ड मिल जाएगा अपना डिजिट्स का सम। ठीक है, सिमिलरली मैं मल्टीप्लीकेशन वाला है वो डू वाइल लूप से करता हूँ। सो डू समथिंग until while this condition is true। कौन सी कंडीशन ट्रू है? डमी नंबर 2 इज ग्रेटर देन 0। अब हम डमी नंबर 1 हमारा 0 हो गया होगा ऑब्वियसली आफ्टर गोइंग थ्रू दैट लूप। अगेन डिजिट वाला प्रोग्राम करेंगे। ओके, ये सेम चीज ही मुझे फॉलो करनी है। सो आई विल जस्ट कॉपी इट। एडिशन की जगह पे मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सो अब यहाँ पे भी मैं डिजिट सेपरेट करूंगा। डिजिट सेपरेट करने के बाद मैं डिजिट को ऐड नहीं करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। सो MUL इज इक्वल्स टू MUL इंटू डिजिट। ओके, इसको और कौन से तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि हमने नीचे लिखा है, जो रिपीट हो रहा है उसको MUL मल्टीप्लाई इक्वल टू व्हाट डू वी हैव, डिजिट। उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपका कोई भी वेरिएबल रिपीट हो रहा है इस तरीके से MUL इज इक्वल टू MUL प्लस डिजिट, MUL इज इक्वल टू MUL इंटू डिजिट, सो पहले तो आपको जिसको वैल्यू असाइन करनी है वो लिखेंगे। अगर सेम चीज इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे रिपीट हो रही है तो उसको स्किप करके हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन साइन लिखेंगे और इक्वल टू करके डिजिट लिखेंगे। ठीक है, सो ये शॉर्ट फॉर्म है। जैसे जैसे आप यूज करते जाएंगे आपको पता चल जाएगा। नीचे मैंने उस शॉर्ट फॉर्म को यहाँ पे यूज किया हुआ है, डी नंबर डिविजन इक्वल टू 10। इसका मतलब होता है कि डी नंबर 1 लिखना भूल गया यहाँ पे, माय मिस्टेक। ओके, और नए में हम डी नंबर 2 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सिमिलर चेंजेस करेंगे। डी नंबर 2, ओके, डी नंबर 1 है वो ऑलरेडी 0 हो चुका होगा। डी नंबर 2 इज इक्वल टू डी नंबर 2 डिवाइड बाई 10। ओके, सो डमी नंबर 2 डिवाइड बाई 10 जब तक 0 है तब तक ही चलेगा। दोनों लूप में से हमें मल्टीप्लीकेशन और एडिशन का आंसर मिला होगा इफ एड इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई। अगर एडिशन और मल्टीप्लीकेशन का आंसर सेम है तो हम क्या सिंपली कहेंगे, प्रिंट एफ। आपके बुक के हिसाब से ये परफेक्ट नंबर है पर मैं परफेक्ट नहीं लिखूंगा। नंबर्स डिजिट has a similar value for addition and multiplication. For addition and multiplication. Okay, fine. Else printf सेम चीज रिपीट करेंगे, कॉपी पेस्ट, numbers digit does not have, okay, does not have a similar value for addition and multiplication। उनके डिजिट्स हैं, उनकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू सिमिलर नहीं है, ये प्रिंट करेंगे। ठीक है, दोनों सिंगल स्टेटमेंट है। सो इफ एल्स में अगर हम ये जो हमारे ब्रैकेट्स है वो नहीं यूज करेंगे तो चलेगा। ठीक है, दोनों सिंगल इफ एल्स ब्लॉक स्टेटमेंट है। ठीक है, आई विल जस्ट क्विकली रन इट। Okay, so our program has been compiled. I've entered value as 1, 2, 3 because it is a number that's digit and the digits multiplication and additions are same as 6. But it shows that numbers digit does not have similar value for addition and multiplication. So there is an error in the program. Yeah, I guess it should be here somewhere. Yeah. See, number 1 और number 2 को मैंने NUM वैल्यू असाइन कर दी है बिफोर NUM हैज अ वैल्यू। NUM को वैल्यू मिल कहाँ पे रही है? एज यू कैन सी NUM को वैल्यू मिल रही है scanf के बाद। सो मैं अगर NUM की वैल्यू किसी को देना चाहता हूँ scanf स्टेटमेंट में बाद दे सकता हूँ। ठीक है, another error that I'm spotting here is I had earlier given 0 value to multiplication as its initialization, but multiplication की वैल्यू 1 होनी चाहिए क्योंकि multiplication का न्यूट्रल नंबर 1 है। सो और एडिशन का न्यूट्रल नंबर क्या है? 0 है। न्यूट्रल नंबर यानी ऐसा नंबर कि जिसके साथ ऐड करने से कोई फर्क ना पड़े। अगर आप एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं तो 0 ऐड करने से उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर आप किसी से मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो 1 ऐड करने से फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1 इज द न्यूट्रल नंबर। सो मल्टीप्लिकेशन में मुझे 1 रखना चाहिए। ठीक है, सो नाउ आई थिंक द प्रोग्राम लुक्स गुड। आई ट्राई टू रन दिस अगेन। ओके, इट इज बिल्डिंग and yeah, we have the answer here 1, 2, 3.
नंबर्स डिजिट हैज अ सिमिलर वैल्यू फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, 1 2 3 के लिए वो सिमिलर है, जैसे कि 1 4 6 रखते हैं तो 1 4 6 के लिए सिमिलर नहीं होगी, 2 4 6। सो आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू इट। I'll type 2 4 6. Okay, numbers digit has a similar value for my addition and multiplication. Now we have something, another thing, just a second. Okay, so yeah, we have used single equal to sign here. For checking we should use double equal to. I guess now it should work fine. So if I write 2 4 6 number, numbers digit does not have a similar value, and it should work for 1 2 3. I'll check it again, 1 2 3 has a similar value। ठीक है, तो अब हमारा प्रोग्राम सही है। सो एक चीज मैंने किससे की है, डू वाइल लूप से की है। नंबर के डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन किया है मैंने, और नंबर के डिजिट का एडिशन मैंने किससे किया, वाइल लूप से किया। तो हमने दोनों का कंपैरिजन कर लिया। डू वाइल लूप में एटलीस्ट वंस ये लूप एग्जीक्यूट होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, सो दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है, जैसे कि हमने परफेक्ट नंबर वाला एग्जाम्पल कर दिया। बुक में जो परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन है वो गलत है, और हमने जो प्रोग्राम किया है वो ऐसे हिसाब से किया है कि ऐसे नंबर्स की हम बात कर रहे हैं कि जिनका डिजिट्स का एडिशन और जिनके डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन सेम होता है। ठीक है, वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम है। सो वाइल लूप और डू वाइल लूप कंपेयर करना है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, नाउ वी हैव द लास्ट एंड द फाइनल लूप, दैट इज फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप है वो सिमिलर टू वाइल और डू वाइल लूप ही है। उसका काम भी इटरेट करना ही है, जो भी आपकी बॉडी ऑफ द लूप है उसको इटरेट करना है। सो फॉर लूप इज सिमिलर टू वाइल एंड डू वाइल लूप। सो इट इज एन एंट्री कंट्रोल लूप, एज यू ऑल नो। फॉर लूप में घुसने से पहले उसकी कंडीशन चेक होगी कि अगर कंडीशन सही है तो ही बॉडी के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। ओके, अगर कंडीशन सही नहीं है तो डायरेक्टली वो कहाँ चला जाएगा, एल्स पार्ट में, यानी कि एंड ऑफ द लूप। लूप यहाँ पे खत्म हो जाएगी, प्रोग्राम खत्म नहीं होगा। प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, स्टेटमेंट्स आफ्टर द लूप। जो भी लूप के बाद वाले स्टेटमेंट है वहाँ प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, सो उसकी सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है। फॉर लूप यानी कि पहले हम फॉर लिखेंगे, FOR इज कीवर्ड। देन वी हैव इनिशियलाइजेशन, जो भी वैल्यूज को हम इनिशियलाइज करते हैं, जैसे कि वाइल और डू वाइल लूप में हम कुछ वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं, काउंटिंग है, देन वी हैव मैक्स, देन वी हैव एडिशन। ऐसी कुछ वैल्यूज को अगर हमें इनिशियलाइज करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली हम जनरली कैसे वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं, काउंट है, मैक्सिमम है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ऐसे वैल्यूज को। और मिडिल में है वो बॉडी की कंडीशन आएगी। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इनिशियलाइजेशन की हमने बात कर ली, मिडिल में क्या आएगा, कंडीशन आएगी। कंडीशन यानी लूप कब तक चलेगी। जैसे वाइल लूप में हम कंडीशन रख रहे थे, डू वाइल लूप में लास्ट में कंडीशन रख रहे थे। ठीक है, और हर एक लूप में हमारे लिए इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट था, तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होगा, हमारा लास्ट स्टेटमेंट होगा फॉर में। सो फॉर एक ऐसा कंफर्टेबल लूप है जिसमें हम स्टार्टिंग में ही सारी कंडीशन डिफाइन करते हैं कि हम चालू स्टार्ट कहाँ से करेंगे। जैसे कि हम लूप की काउंटिंग चालू कहाँ से करेंगे, 1 से। लूप की काउंटिंग एंड कहाँ करेंगे, 10 पे करेंगे। सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करते जाएंगे, और यहाँ पे कंडीशन आ जाएगी कि 1 से स्टार्ट करो, 10 पे एंड करो, उसको इंक्रीमेंट करो या डिक्रीमेंट करो, और ड्यूरिंग दैट दिस स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड। जो लूप का बॉडी है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, सो फॉर लूप कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट होती है। उसके एग्जाम्पल्स हैं काफ़ी सारे, जैसे कि हमने जो डिस्कस किया यही है। P1 है वो इनिशियलाइजेशन है, P2 है वो कंडीशन चेकिंग है, और P3 क्या है, लास्ट स्टेटमेंट है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ द लूप। ठीक है, सो एक से ज़्यादा अगर वैल्यूज आपको इनिशियलाइज करनी है तो आप कर सकते हैं। जैसे कि मुझे एडिशन की वैल्यू इनिशियलाइज करनी थी और मुझे मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू इनिशियलाइज करनी थी, दो वैल्यू इनिशियलाइज एक ही लूप के लिए करनी है तो भी आप कर सकते हैं यूजिंग कॉमा सेपरेटेड। ये चीज़ें मैंने रेड में लिखी है। जैसे ही एक कंडीशन खत्म होती है इनिशियलाइजेशन, उसके बाद आपको देखना है कि लिटरली पार्टीशन है, वहां पे कौन सा पार्टीशन है, यूजिंग सेमीकोलन। ठीक है, फिर दूसरा क्या आता है, कंडीशन चेकिंग। तो कंडीशन लिखने के बाद पार्टीशन है, सेमीकोलन, और ये हमारा थर्ड पार्टीशन और लास्ट है। इसके लिए इसके बाद मैंने सेमीकोलन नहीं किया है। ठीक है, सो इसके बाद कोई अगर और वैल्यू होती तो मैं सेमीकोलन करता और ब्रैकेट खत्म किया है। दो नॉर्मल ब्रैकेट यूज करते हैं फॉर में हम। और जैसे कि आप सिंटैक्स में देख पा रहे हैं, नॉर्मल ब्रैकेट्स के बाद यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं किया है, क्योंकि सेमी कॉलन हेडिंग में नहीं आता है, जैसे हमने बात की है। अगर आप डू वाइल लूप में यूज कर रहे हैं तो आप लास्ट में सेमी कॉलन करेंगे वाइल के बाद, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वाइल खत्म हो जाए बाद में। ठीक है, हम कौन से लूप की बात कर रहे हैं, डू वाइल लूप की बात कर रहे हैं। अगर आप वाइल लूप यूज करते हैं तो ऑब्वियसली ये हमारा हेडिंग है, हेडिंग के बाद सेमीकोलन यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसका मतलब ये होता है कि सेमीकोलन के बाद वो लूप खत्म हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली फॉर में हेडिंग में हम सेमीकोलन लास्ट में यूज नहीं करेंगे। अंदर हम सेमीकोलन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसके पार्ट्स को सेपरेट करना है। सो देयर आर 3 पार्ट्स, इनिशियलाइजेशन, ओके, एंड देन वी हैव कंडीशन, एंड देन वी हैव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट। ओके, सो ये तीनों का एग्जाम्पल देखते हैं क्विकली। कौन से एग्जाम्पल हमें डिस्कस करना है।
print all the numbers between 100 to 250 divided by 13, divisible by 13. Okay, so we are first doing this program, 100 to 250 numbers that should be divisible by 13. Switching to code blocks. Here we have our already last discussed example. So this is my for loop example. I'll just quickly clear this thing. Fine. So we need some integers like first start कि हम start कहाँ से करेंगे, वो एक इंटीजर हमें चाहिए होगा. फिर एंड कहाँ करेंगे, उसका हमें एक इंटीजर चाहिए होगा. ठीक है, और हमें सारे डिविजिबल बाय 13 नंबर्स को प्रिंट करना है. सो अभी ये दो नंबर्स लिखते हैं और एक काउंटिंग, हमें काउंट वाला नंबर चाहिए होगा. सो फॉर लूप में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फॉर कीवर्ड से स्टार्ट करेंगे. आई होप दीज फॉन्ट्स आर विजिबल टू यू. ठीक है, फॉर कीवर्ड से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम उसके 3 पार्ट्स बना लेंगे. ठीक है, सो 3 पार्ट्स हैं. पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट 3. ओके, और बाद में उसके ब्रैकेट्स आएंगे जहाँ पे लूप ऑफ द बॉडी होगी. ये लूप ऑफ द बॉडी आएगी. सो पहले पार्ट में हम क्या देखते हैं, इनिशियलाइजेशन. तो हमें सबसे पहले काउंटिंग का इनिशियलाइजेशन करना है कि काउंट कहाँ से स्टार्ट होगा. तो काउंट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम स्टार्ट. काउंट वेरिएबल कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, स्टार्ट कंडीशन है स्टार्ट वेरिएबल, उसकी वैल्यू से स्टार्ट होना चाहिए. फिर काउंट वेरिएबल कहाँ तक चलना चाहिए, शुड बी लेस देन और इक्वल टू विच वेरिएबल, एंड वेरिएबल. जहाँ तक एंड वेरिएबल की वैल्यू है वहां तक जाना चाहिए. ठीक है, सो देयर आर 2 कंडीशन. ध्यान से देखेंगे. कंडीशन नंबर 1, सॉरी देयर आर 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट में इनिशियलाइजेशन खत्म हो गया है. देन वी हैव द कंडीशन एंड एट लास्ट वी हैव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. ऑब्वियसली स्टार्ट से लेकर एंड तक पहुंचना है तो काउंट को क्या करना पड़ेगा, काउंट प्लस 1. ठीक है, सो ये है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. सो इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, काउंट प्लस प्लस. हम पहले वाले प्रोग्राम्स में देख चुके हैं कि काउंट को अगर इंक्रीमेंट करना है बाय 1, अगर आपको एक ही इंक्रीमेंट करना है तो आप काउंट प्लस प्लस लिखेंगे. ठीक है, सो ये हमारा लूप हो गया. पर अभी तक स्टार्ट और एंड की वैल्यू असाइन करनी बाकी है. सो वो असाइन कर देते हैं. स्टार्ट इज इक्वल टू, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 100 टू 250. सो स्टार्टिंग नंबर इज 100 और एंडिंग नंबर इज 250. एज यू कैन सी ये सब वेरिएबल्स है, स्टार्ट एंड है वो सब वेरिएबल्स है, आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं. ठीक है, काउंट भी वेरिएबल है. जनरली फॉर लूप में आई यूज होता है काउंटिंग के लिए. हम काउंट यूज कर रहे हैं. जनरली पीपल यूज आई फॉर काउंटिंग. स्विच टू आई इन अ वाइल, हम स्विच हो जाएंगे, बट तब तक के लिए ये ट्राई करते हैं. सो हमें स्टार्ट करना है 100 से, क्योंकि स्टार्ट वेरिएबल की वैल्यू 100 है. और कहाँ तक जाना है, जब तक ये कंडीशन सही है. सो काउंटिंग को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है 100 से. ये इनिशियलाइजेशन पार्ट है. ठीक है, काउंट की इनिशियलाइज 100 से हुआ है. कहाँ तक चलेगा वो, एंड नहीं होता तब तक, यानी कि 250 वैल्यू नहीं आती तब तक. और काउंट में कितनी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, ऑलवेज होगी 1 वैल्यू इंक्रीमेंट होगी पर लूप. ये स्टेटमेंट क्या डिनोट करता है कि हर बार जब लूप का लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा उसके बाद काउंट की वैल्यू एक बढ़ जाएगी. ठीक है, सो यहाँ पे मैं प्रिंटर स्टेटमेंट लिखता हूँ और हमें देखना है कि हर एक वैल्यू प्रिंट हो रही है कि नहीं. सो आई जस्ट प्रिंट %d और काउंट, क्योंकि हमारी हर एक वैल्यू पे नजर कौन रख रहा है, काउंट रख रहा है. तो मैं काउंट को प्रिंट कर देता हूँ और आई जस्ट यूज सिंपल /n. ये प्रोग्राम क्या करना चाहिए, काउंट की वैल्यू प्रिंट करना चाहिए 100 से लेकर 250 तक. जैसे कि हमारा प्रोग्राम है, मैं सारी वैल्यू प्रिंट नहीं करनी, ओनली वो दोज वैल्यूज आर डिविजिबल बाय 13 वही प्रिंट करनी. पर पहले हम सारी वैल्यूज प्रिंट करके देख लेते हैं. स्टार्ट से लेकर एंड तक सारी वैल्यूज प्रिंट हो रही है. आई जस्ट क्विकली रन द प्रोग्राम. ओके, एज यू कैन सी 250 पे एंड हो गया है. कहाँ से स्टार्ट हुई हमारा काउंटिंग, 100 से स्टार्ट हो गया है और कहाँ तक जा रहा है, जस्ट अ सेकंड, यस 250 तक. ओके, सो ये हमारा नॉर्मल प्रोग्राम है जो हमने लिखा है. फॉर लूप किस तरीके से ऑपरेट होती है. काउंटिंग मतलब इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन कर रहा है काउंट वेरिएबल का, कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेगा, कहाँ पे काउंटिंग एंड करेगा, वो कंडीशन है. ये कंडीशन जब तक सही है तब तक हमारा प्रोग्राम चलेगा और फिर क्या हो जाएगा, काउंट प्लस प्लस हो जाएगा. एक छोटे प्रोग्राम के लिए ट्राई करते हैं, जैसे कि 10 टू 25 के लिए या 10 टू 15 के लिए. तो 10 से लेकर 15 तक नंबर प्रिंट करेगा. ठीक है, सो एक बार मैं इसको क्विकली रन कर देता हूँ और चेक कर लेते हैं कि 10 से 15 तक के नंबर आ रहे हैं. यस, फाइन. सो इसको मैं क्या असाइन कर देता हूँ, ब्रेक पॉइंट्स असाइन कर देता हूँ. ठीक है, सो F5 for break points, F5 for break points, F5 for break points, and then we have, okay, so I just try to quickly debug this program आपको दिखाने के लिए कि वैल्यू किस तरीके से इसकी आगे बढ़ेंगी. आउटपुट स्क्रीन हमारी आ चुकी है.
चीजें इनिशियलाइज हो गई हैं, इंटीजर, स्टार्ट, एंड और काउंट, तीनों की गार्बेज वैल्यू अभी तक यहाँ पे है। ठीक है, जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा नंबर 8 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, स्टार्ट को 10 वैल्यू असाइन होगी। आई जस्ट क्विकली गो फॉरवर्ड, स्टार्ट को कौन सी वैल्यू असाइन होगी 10, एंड को कौन सी असाइन होनी चाहिए 15, जैसे ही आगे गए एंड को कौन सी वैल्यू असाइन होगी 15 हो गई असाइन। ठीक है, सो अब फॉर लूप स्टार्ट होगा। फॉर लूप का फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे एग्जीक्यूट करता हूँ, काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टार्ट से, स्टार्ट की कितनी है 10, तो काउंट की वैल्यू अभी गार्बेज है जो कितनी हो जानी चाहिए 10। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, काउंट की वैल्यू 10 हो गई। फिर काउंट को एक कंडीशन भी चेक कर ली गई, काउंट की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए, एंड से, एंड की वैल्यू 15 है, काउंट की 10 है, वी आर गुड टू गो। और काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होनी चाहिए, पर कब इंक्रीमेंट होती है, अभी तक इंक्रीमेंट नहीं हुई है। काउंट की वैल्यू यहाँ पे सिर्फ असाइन हुई 10, जो कि स्टार्ट की वैल्यू है। इंक्रीमेंट कब होगी, इसमें जितने भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाए बाद में। अभी के लिए इसमें कितने स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट है, तो हम ब्रैकेट्स भी अवॉइड कर सकते हैं अगर हमें करना है तो, क्योंकि कोई भी लूप बॉडी के अंदर अगर एक ही स्टेटमेंट है तो इफ एल्स की तरह हम इस ब्रैकेट्स को अवॉइड कर सकते हैं, पर फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी और अंडरस्टैंडिंग वी हैव केप्ट दिस। ओके, हमने ये रखा हुआ है। फाइन, सो मूविंग फॉरवर्ड विद अवर डिबगिंग प्रोग्राम। सो जैसे कि उसने एक चीज प्रिंट की, आपको फर्स्ट नंबर प्रिंटिंग दिखा देते हैं। इट हैज प्रिंटेड द नंबर 10। ओके, तो आफ्टर प्रिंटिंग नंबर 10, अब जैसे ही मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगा, वो काउंट की वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर देगा, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट रखा है इसमें। ठीक है, तो काउंट की वैल्यू अब क्या हो चुकी है 11 हो चुकी है, बट स्टिल उसने कंडीशन चेक की है कि 11 है वो 15 से कम, काउंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू एंड 11 वो स्टिल 15 से कम है, इसीलिए उसने लूप में एंट्री अलाउ की है। वापस से वो काउंट की वैल्यू प्रिंट करेगा। अब क्या हो जाएगा, हमारा आउटपुट विंडो में 11 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और बाद में मूविंग फॉरवर्ड वापस हम फॉर लूप के हेडिंग में आ चुके हैं। अगेन वो काउंट की वैल्यू एक इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, सो दिस वे थिंग्स वर्क। कहां तक चलेगी ये प्रिंटिंग, 15 तक चलेगी। सो व्हेन द काउंट वैल्यू इज 15, जब 15 से ग्रेटर चले जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं उसने लूप छोड़ दी है, लूप के बाहर आ चुका है। ठीक है, और हमें पूरे स्टेटमेंट वन बाय वन प्रिंटेड मिल चुके हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ फॉर लूप इज एग्जीक्यूटेड inside the debugging of the program. We'll try to understand that, right? Have a look at the video again if you wish. अब हम हमारे प्रोग्राम पे स्विच हो जाते हैं। ठीक है, सो हमारा काम था 250 100 से लेके 250 के बीच वाले सारे नंबर्स को हमने प्रिंट कर दिया था। ठीक है, सारे नंबर्स हमें प्रिंट नहीं करने, सो हम क्या करेंगे, इस प्रिंटफ स्टेटमेंट को थोड़ी देर के लिए निकाल देते हैं। आई चेक हियर इफ एवरी नंबर दैट वी आर काउंटिंग, एक एक नंबर जो हम गो थ्रू हो रहे हैं काउंटिंग से, हमारा नंबर काउंटिंग काउंट नाम का वेरिएबल कर रहा है, स्टार्ट या एंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो जब हम हर एक नंबर काउंट कर रहे हैं तब उसको मॉड्यूलो ऑपरेशन चेक करेंगे 13 के साथ। ठीक है, कोई भी नंबर डिविजिबल है कि नहीं 1 या 2 या 3 के साथ, वो कैसे चेक करते हैं, उस नंबर से उसका मॉड्यूलो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और अगर रिमाइंडर 0 आए, मॉड्यूलो ऑपरेशन हमें क्या देता है, किसी के भी साथ डिवीजन करने पर उसकी रिमाइंडर देता है। सो अगर उसकी रिमाइंडर 0 है तो हम क्या कंसिडर करेंगे, यस दैट इज डिविजिबल बाय 13। सो अगर वो डिविजिबल है तो हम उसको क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक है, सो हम सिंपली उस नंबर को %d एंड कॉमा दैट काउंट, हम काउंटिंग में जहां पे भी पहुंचे होंगे उस नंबर को प्रिंट कर देंगे। आई यूज सेमीकोलन हियर एंड आई जस्ट ट्राई टू सिंपली रन द प्रोग्राम। फाइन, सो as you can see in the output, okay, those numbers are printed in one line only. हम क्या भूल गए, स्लैश एन भूल गए, इसलिए नंबर विजिबल नहीं था, हमें सारे नंबर्स एक ही लाइन में से प्रिंट कर दिए थे। आई जस्ट यूज स्लैश एन एंड क्विकली रन इट अगेन। यस, सो 100 से लेकर 250 के बीच में फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय 13 इज 104, देन 117, 130। अगर आप 13 का टेबल काउंट करेंगे उसमें सारे ये नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी दो नंबर्स के बीच वाले कौन से नंबर किससे डिविजिबल है वो हम फाइंड कर सकते हैं। और अगेन ये सिंगल स्टेटमेंट है तो हम इसमें ब्रैकेट्स अवॉइड कर सकते हैं। ओके, और फॉर भी सिंगल स्टेटमेंट है तो हम फॉर में ब्रैकेट्स अवॉइड करके ट्राई करते हैं। लेट अस जस्ट चेक इफ इट इज वर्किंग और नॉट। आई होप हमारा आउटपुट ऑलरेडी खुला हुआ है। आई जस्ट क्लोज दिस। पहले भी हमने बात की, अगर आपको आउटपुट खुला है तो वापस वो रन करना नहीं है। सो क्विकली क्लोज योर आउटपुट बिफोर यू रन इट अगेन। आई जस्ट रन इट। ठीक है, फाइन, इट इज वर्किंग अगेन। सो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स निकाल दिए हैं क्योंकि फॉर लूप का एक ही स्टेटमेंट है इफ, और इफ के अंदर एक ही स्टेटमेंट है प्रिंटफ। ठीक है, सो यू कैन अवॉइड यूजिंग ब्रैकेट्स इफ योर लूप हैज ओनली वन स्टेटमेंट, पर यहाँ पे हम समझ रहे हैं फॉर लूप फर्स्ट टाइम है इसीलिए मैं ब्रैकेट्स वापस से कर देता हूँ। ठीक है, सो फॉर लूप का स्टार्टिंग और एंडिंग इस तरीके से है, उसके अंदर मैंने इफ लिखा हुआ है। ठीक है, और इफ का स्टार्टिंग और एंडिंग भी हम डिफाइन कर देते हैं। अगर आप विदाउट ब्रैकेट्स यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इफ यू नो द programming conditions very well and the scope of the variables, you can do that.
ठीक है, सो हमने फर्स्ट प्रोग्राम कंप्लीट कर दिया है. सो आई जस्ट मूव टू द सेकंड एग्जांपल. ओके, सो आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रिंट द टेबल ऑफ 21 यूजिंग फॉर लूप. हमें 21 का टेबल प्रिंट करना है. ठीक है, सो मूविंग अगेन टू कोड ब्लॉक्स. दिस इज आवर एग्जांपल 2. इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द फॉन्ट्स. या सो इसमें कुछ वेरिएबल्स दे देते हैं. इंटीजर टेबल नंबर कि हमें कौन से वैल्यू का टेबल प्रिंट करना है. ठीक है, उसके बाद हम काउंटिंग करेंगे कि टेबल अंडरस्कोर स्टार्ट. टेबल कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से ऑब्वियसली. और टेबल एंड. और टेबल एंड कहाँ पे होगा? 10 पे होगा ऑब्वियसली. ठीक है, 1 से लेके 10 तक जनरली मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स होते हैं. कोई भी टेबल स्टार्ट हो तो टेबल नंबर हम यूजर से लेंगे. ठीक है, और ऑब्वियसली विल नीड काउंट. देखते हैं हमें काउंट कैसे जरूरत पड़ेगा. ठीक है, सो हम फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं. सो फॉर काउंट को इनिशियलाइज कर देते हैं टेबल स्टार्ट वैल्यू से. ओके, टेबल स्टार्ट वैल्यू से. और काउंट की कंडीशन चेक कर लेते हैं. काउंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू टेबल एंड. टेबल एंड तक वो जाना चाहिए. और काउंट क्या होना चाहिए? प्लस प्लस होना चाहिए. उसमें एक एक इंक्रीमेंट होते जाना चाहिए. ठीक है, और इसमें हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं. प्रिंटफ स्टेटमेंट कि %d शुड बी प्रिंटेड. जनरली टेबल किस फॉर्म में होता है मैं यहाँ पे कमेंट्स में लिख रहा हूँ. टेबल हम इस फॉर्म में लिखते हैं. जैसे कि अगर हमें 21 का टेबल लिखना है तो 21 1 जा इक्वल टू करके 21 इस फॉर्म में हमें लिखना है. फिर अगर हमें सेकेंड टेबल का एलिमेंट लिखना हो तो 21 2 जा 42 इस तरीके से टेबल लिखते हैं. सो पहले %d में ऑलवेज क्या आएगा? टेबल नंबर आएगा. तो पहले %d में टेबल नंबर, फिर हम मल्टीप्लिकेशन की साइन करेंगे. ठीक है, देन विल प्रिंट सेकेंड %d जो कि काउंट वैल्यू होगी. 1 2 3 4 वो क्या है? काउंटिंग वैल्यू है जो 1 से लेकर लास्ट तक जा रही है. यहाँ पे काउंट वैल्यू आएगी, इक्वल टू की साइन आएगी, और लास्ट में अगेन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, काउंट का और उसका. सो अगेन लास्ट %d. ओके, या फिर हम सबके बीच में सिंपली क्या पुट कर सकते हैं? /t. सो सब लोग या सब डिजिट्स हैं वो एक स्लैश के बाद आएंगे. ठीक है, ओके, /t हियर एंड /t हियर. फाइन. और हर एक टेबल वैल्यू प्रिंट हो जाए बाद में न्यू लाइन करेंगे. सो पहला नंबर था वो क्या था? टेबल नंबर. हमें हर बार 21 का टेबल प्रिंट करना है तो 21 नंबर लिखेंगे हर बार पहले लाइन में. सेकेंड लाइन में हम हर बार काउंटिंग लिखेंगे. और थर्ड लाइन में हम क्या लिखेंगे? टेबल नंबर इनटू काउंट हम ये प्रिंट करेंगे. ठीक है, सो ये मैंने डायरेक्टली लिखा हुआ है यहाँ पे टेबल नंबर इनटू काउंट, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? 21 1 जा 21, 21 2 जा 42. तो जो भी टेबल नंबर है उसका काउंट है, उनका मल्टीप्लिकेशन लास्ट में आएगा. ठीक है, सो विल जस्ट ट्राई इट. और हमें टेबल नंबर नहीं दिया है यस अभी तक. सो अगर आपको 21 का टेबल प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे 21 दे देता हूँ, या फिर हम ये यूजर से भी दे सकते हैं. बट लेट्स जस्ट चेक दैट इफ इट इज वर्किंग और नॉट. ये फॉर लूप है, ओनली वन स्टेटमेंट है, सो यू कैन अवॉइड यूजिंग ब्रेसेस. ठीक है, वाइल से काफी सारा सिंप्लीफाइड कर दिया गया है. while loop में generally multiple statements होते हैं. So it will just quickly run it. It has an error. Yeah, we have forgotten the semicolon here. So यहाँ पे लिखा होता है generally error से जिसकी बात करता हूँ. Always check your error statements. If I'll just quickly run it. Okay, as you can see in the output 21, 21, 42, 63 पूरा 21 का टेबल प्रिंटेड है easily. ठीक है, अगर आप यूजर से भी पूछ सकते हैं कि उसको कौन सा टेबल प्रिंट करना है. I'll just quickly write the statements about user input. ओके, सो मैंने टेबल नंबर के इनिशियल वैल्यू निकाल दिए और ये दो स्टेटमेंट ऐड कर दिए. सिंपल प्रिंटफ स्कैनर स्टेटमेंट है जो इसकी वैल्यू ले रहे हैं टेबल नंबर की. पहले हम टेबल नंबर की वैल्यू खुद से दे रहे थे. ओके, सो अब टेबल नंबर की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं? स्टेटमेंट से दे रहे हैं. ठीक है, तो आज जिसको फिर रन है. सो अगर मुझे 21 की जगह पे 28 का टेबल प्रिंट करना है, सो विच टेबल यू वांट टू प्रिंट? सो आई जस्ट राइट 28. ओके, सो 28 का टेबल प्रिंट करेगा. इफ यू वांट टू प्रिंट टेबल ऑफ 13, आई जस्ट क्विकली रन इट अगेन. लेट्स से आई वांट टू प्रिंट द टेबल ऑफ 13. ठीक है, सो आपको ये प्रोग्राम करना है. आपको एक अलग से टास्क दे रहा हूँ कि आपको सारी टेबल्स प्रिंट करने हैं 1 to 10. ओके, जस्ट ट्राई दैट एट होम. ये दोनों प्रोग्राम्स हो चुके हैं. प्रिंट फिबोनाची यूजिंग फॉर एंड व्हाइल लूप बोथ. ओके, सो हम इसके बाद फिबोनाची नंबर्स प्रिंट करेंगे. पहले ही समझ लेते हैं कि फिबोनाची होता क्या है मैथमेटिकल. ओके, सो विल जस्ट स्विच टू फिबोनाची टैब. ओके, सो दिस इज द फिबोनाची नंबर सीरीज.
So as you can see the series 0 1 1 2 3 5 8 and so on. ठीक है. So if you just look at the series, अगर आप सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो आपको कुछ पैटर्न दिखेगी. क्या पैटर्न दिख रही है हमें? अगर आप देखेंगे तो 0 and 1 and next number is 1. So if you add up 0 and 1 it will be 1. 1 plus 1 it will add up to 2. 2 plus 3 it will add up to 5. 5 plus 3 it will add up to 8. Right? I think now you are catching the, I mean, what is the sequence. जो भी आपको उसमें पैटर्न है वो दिख रही है कि पिछले अगले वाले जो दो नंबर हैं अगर हम उसको ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा फिबोनाची सीरीज का. So for any Fibonacci series, if you want to find the next number, you have to add up the previous two numbers. So उसके लिए हमें पहले दो नंबर कोई भी लेने पड़ेंगे. So it starts from 0 and 1. Many other Fibonacci series users start Fibonacci from 1 and 1 also. So first two numbers can be 1 1 or 0 1. Okay, but officially it should be 1 1. जो बहुत नाइव यूजर होते हैं स्टार्टिंग वाले जिनको प्रोग्रामिंग में पता नहीं वो 0 1 से स्टार्ट करते हैं. बट एज यू कैन सी इन द फिगर हियर जो आपको ये फिबोनाची कर्व दिख रहा है इस कर्व को जो ये कर्व है बहुत फेमस कर्व है इसे फिबोनाची कर्व कहते हैं जो ग्रेजुअली बढ़ता जाता है बिकॉज इट इज बीइंग एडेड अप. पहले दो स्मॉल स्क्वायर है 1 and 1 उसका एडिशन होता है 2 दैट इज अ बिगर स्क्वायर. सो 2 and 1 बिगर स्क्वायर इज एडेड टू 5. 2 plus 3 is 5. Okay, so 2 plus 1 3 and 3 plus 2 5. 5 plus 3 is 8, a bigger square, and then we add up 5 plus 8, that is up to 13. 13 and 8 21. 21 and 13 34. Okay, so इस तरीके से अगर हम previous two numbers को add करेंगे तो we will get the next number of Fibonacci series. So what are we going to do is we are going to write the program of Fibonacci series using for loop. So we have our code blocks environment ready. ठीक है, so मैं यहाँ से start करता हूँ. So मैं इसमें तीन वेरिएबल लेता हूँ. पहले तो एक तो फर्स्ट नाम का वेरिएबल लेता हूँ. ठीक है, एक सेकंड नंबर नाम का वेरिएबल लेता हूँ और एक नेक्स्ट नंबर नाम का वेरिएबल लेता हूँ. एंड देन आई आस्क यूजर कि उसको कितने फिबोनाची सीरीज में डिजिट प्रिंट करने हैं. ठीक है, सो मैं पहले यूजर से पूछ लेता हूँ दैट printf हाउ मैनी फिबोनाची numbers do we have spell check. How many Fibonacci numbers we want to print. ओके, मैं यूजर से पूछा कि कितने फिबोनाची नंबर्स प्रिंट करने हैं तो मैं उनको स्टोर कर दूंगा n में. ठीक है, सो आई विल स्कैन दोज नंबर्स इन %d and $n. ओके, एंड आई जस्ट क्लोज दिस ऑफ. हमारे पास n में नंबर आ चुका है. कितने हमें फिबोनाची सीरीज प्रिंट करना है? हमें पहले दो नंबर अज्यूम करने पड़ेंगे. जैसे कि हमें पता है 0 से भी स्टार्ट हो सकता है 1 से भी स्टार्ट हो सकता है, बट आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम 1. सो फर्स्ट एंड सेकंड नंबर आर 1. आई विल ऑलरेडी प्रिंट दीज टू नंबर्स बिकॉज वो प्री डिफाइंड है, वो हम यूजर से भी नहीं ले सकते और हमें अगर कहीं और से स्टार्ट करनी है सीरीज तो हम कहीं और से भी स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि फिबोनाची सीरीज ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1 1 और 0 1. सो हमने 1 1 से स्टार्ट किया तो पहले दो नंबर हम ऑलरेडी प्रिंट कर देंगे. सो आई विल जस्ट printf and I'll use 2%d/n %d/n. हर एक लाइन में नया नंबर प्रिंट हो रहा है. /n यूज कर रहा हूँ और %d की जगह कौन से दो नंबर आएंगे? फर्स्ट कॉमा सेकेंड. सो फर्स्ट और सेकेंड नंबर ऑलरेडी प्रिंट हो चुके हैं. अब मैं यहाँ से फॉर लूप स्टार्ट कर रहा हूँ. यस, सो इफ वी आर स्टार्टिंग द फॉर लूप वी विल नीड द count variable. So either you can take count variable or you can take I. Both is allowed. Okay, but I'll just keep using count variable. So for counting कहाँ से start करेंगे? Count will start it from let's say 3. 3 से क्यों start कर रहे हैं? क्योंकि हमने ऑलरेडी दो नंबर प्रिंट कर दिए हैं फर्स्ट और सेकेंड. तो हमें टोटल कितने नंबर प्रिंट करने हैं वो हमने यूजर ने बताया है n तक. सो काउंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू n. मैंने 3 से स्टार्ट किया है और n तक जा रहा है और काउंट प्लस प्लस यानी काउंट को एक एक बढ़ाता जाना है हर एक लूप के एग्जीक्यूशन के बाद. ठीक है, सो फर्स्ट और सेकंड नंबर ऑलरेडी प्रिंट हो चुके हैं. अब हमें कौन सा नंबर प्रिंट करना है? नेक्स्ट नंबर प्रिंट करना है. नेक्स्ट इज व्हाट? फर्स्ट प्लस सेकंड. ओके, नेक्स्ट नंबर हमें कैसे मिलता है? फर्स्ट प्लस सेकंड नंबर. सो नेक्स्ट नंबर मैंने कैलकुलेट कर लिया है. अब मैं उसको प्रिंट कर देता हूँ.
I'll just print f %p/n, नेक्स्ट। मैं नेक्स्ट नंबर प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो नेक्स्ट नंबर जब हमने प्रिंट कर दिए हैं, सो व्हाट डिड वी जस्ट डू, वी प्रिंटेड 3 नंबर्स। कौन से 3 नंबर्स हमने प्रिंट कर लिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, इफ यू टॉक अबाउट दिस, हमने 1, 1 और 2, ये 3 नंबर हमने प्रिंट कर लिए हैं। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है उसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, मैं जैसे आपको शो कर लेता हूँ। दैट इज कॉल्ड स्वैपिंग। स्वैपिंग का प्रोग्राम ऑलरेडी आपने कर लिया है, जो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट असाइन किए हैं उसमें, ठीक है। सो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट वाले को सेकेंड की वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, ठीक है। सो इफ यू जस्ट टॉक अबाउट अवर फर्स्ट इटरेशन, पहले इटरेशन में क्या होगा, फर्स्ट की वैल्यू 1 होगी, सेकंड की वैल्यू 1 होगी, नेक्स्ट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे कैलकुलेट होगी 1 + 1 2, ये 3 वैल्यूज है। और अब मैं फर्स्ट को कौन सी वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, सेकंड की, दैट इज 1। सो फर्स्ट की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 ही है और 1 हो जाएगी, ठीक है। सो देन वी हैव सेकंड इज इक्वल्स टू नेक्स्ट। सेकंड, नेक्स्ट की वैल्यू है वो मैं सेकंड को दे रहा हूँ, यानी कि नेक्स्ट की वैल्यू 2 थी, यानी अब फर्स्ट की वैल्यू 1 रहेगी, सेकंड की वैल्यू 2 हो जाएगी, और नेक्स्ट की वैल्यू अगेन हम कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट ग्रुप में जब वो ऊपर जाएगा तब, ठीक है। सो हमने इसको क्या कहते हैं, स्वैपिंग कहते हैं, ठीक है। हम इसको डीबगिंग करके देखेंगे कि डीबगिंग में कैसे इसका रिजल्ट आता है, बट दिस इज अवर सिंपल आई गेस प्रोग्राम ऑफ व्हाट डू वी से, फिबोनाची नंबर्स। लेट मी जस्ट ट्राई इट, then we will see the debugging of it. How many Fibonacci numbers? Okay, I have you forgotten f, printf, this is print use किया था, it is being compiled, so program is up and running. How many Fibonacci numbers you want to print? I'll press 5. Okay, so 1 1 2 3 5, 1 1 will add up to 2, 2 + 3 5, ठीक है। सो इस तरीके से हम प्रीवियस दो नंबर्स का एडिशन करेंगे, हम इसको समझना जरूरी है, इसीलिए हम इसको एक बार क्विकली क्या कर लेते हैं, डीबग कर लेते हैं, ठीक है। हम कोई भी प्रोग्राम जब रन करते हैं हम उसको डीबग करते हैं। प्रिंटफ और स्कैनफ को डीबग नहीं कर रहा हूँ, हमें पता है स्कैनफ वैल्यू असाइन करते हैं, ये प्रिंटफ स्टेटमेंट 2 नंबर प्रिंट करेगा। हमारा इंपॉर्टेंट चीज है लूपिंग, लूप में से डीबगिंग करना है कि क्या हो रहा है बेसिकली देखने के लिए, ठीक है। सो या लूप का डीबगिंग हो चुका है, आई जस्ट क्विकली स्टार्ट द प्रोग्राम, ठीक है। यस, आई वांट टू सेव इट, यहाँ पे वेरिएबल नेम्स आ चुके हैं, ठीक है। जैसे मैं एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ, उसमें सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देगा, फर्स्ट सेकंड नेक्स्ट एन और काउंट। अभी सबकी वैल्यू क्या है, गार्बेज वैल्यू है, फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू मैंने ऑब्वियसली दे दी है यहाँ पे, इसीलिए फर्स्ट और सेकंड की ट्रू वैल्यूज यहाँ पे दिख रही है 1 and 1, तो मैंने डिक्लेयर कर दी है, ठीक है। आई जस्ट क्विकली जंप टू द नेक्स्ट, printf एंड स्कैनफ। स्कैनफ यानी कि आउटपुट में वो हमारे वेट कर रहा है कि हम कोई नंबर एंटर करें, मुझे 5 नंबर प्रिंट करना है, सो आई एम एंटरिंग 5, मिनिमाइजिंग दिस, ठीक है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब वो पहले 2 नंबर प्रिंट कर देगा, इफ आई जस्ट प्रेस नेक्स्ट, पहले 2 नंबर आउटपुट में आ चुके होंगे, ठीक है। 1 and 1 पहले 2 नंबर आ चुके हैं जो हमने प्रिंट कर दिए हैं यूजिंग स्टेटमेंट नंबर 10, ओके। फर्स्ट एंड सेकंड हमने प्रिंट कर दिए, 1 and 1 आ चुका है। अब चेक करेगा, काउंट की वैल्यू 3 कर दी है मैंने इनिशियलाइज कि 3 से स्टार्ट करो, कहाँ तक जाना है हमें, काउंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू n, n नंबर क्या है 5, टोटल हमें 5 वैल्यूज प्रिंट करनी है, और काउंट प्लस प्लस यानी क्या होता है, काउंट की वैल्यू एक एक करके वो इंक्रीमेंट करेगा आफ्टर लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द लूप, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है स्टेटमेंट का, कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट होता है, इंक्रीमेंट भी हो सकता है डिक्रीमेंट भी हो सकता है, ठीक है। वो क्या करेगा, हर एक स्टेटमेंट में लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कौन सा है, ये, इसके एग्जीक्यूशन के बाद 18 नंबर स्टेटमेंट के वो क्या करेगा, काउंट की वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर देगा, 3 में से 4 कर देगा। और यहाँ पे मैंने काउंट की वैल्यू 3 क्यों ली है मैंने आपको बता दिया, टोटल हमें कितने नंबर प्रिंट करने हैं वो यूजर बताएगा, उसमें से ऑलरेडी 2 नंबर हम प्रिंट कर रहे हैं जो प्री डिफाइंड है, जो फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू है वो हम यूजर से नहीं ले सकते, हमें ऑलवेज 1 से स्टार्ट करना है या 0 से स्टार्ट करना है, वो डिसाइड करके हम वो 2 नंबर प्रिंट कर देंगे, और काउंट की वैल्यू ऑलवेज 3 होगी, ठीक है। सो इसलिए हमें 3 से स्टार्ट करना पड़ रहा है। सो काउंट शुड बी 3 एन शुड बी लेस देन और इक्वल टू एन, काउंट की वैल्यू 3 है और एन यानी कि 5 से कम है, एन की वैल्यू कितनी है 5, वी हैव एंटर्ड 5, एन की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, वो काउंट को 3 इनिशियलाइज कर देगा, आप देख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 5 है। सो हम क्या कर रहे हैं, पहले नेक्स्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ये दो तो हमने नंबर प्रिंट कर दिए ऑलरेडी 10 स्टेटमेंट नंबर 10 से, सो वो 1 + 1 वाला नेक्स्ट नंबर काउंट करेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट में गार्बेज स्टोर्ड है,
जैसे ही मैं नेक्स्ट प्रेस करूंगा, नेक्स्ट में वैल्यू आ जाएगी 2। सो नेक्स्ट नंबर कौन सा है, फर्स्ट और सेकंड के बाद 2, तो हम उसको प्रिंट कर देंगे क्योंकि 2 अभी तक प्रिंट नहीं हुआ है। जैसे कि आप आउटपुट विंडो में देख सकते हैं 2 अभी तक प्रिंट नहीं हुआ है। जैसे ही मैं नेक्स्ट प्रेस करूंगा, अभी मुझे आउटपुट में 2 देखने को मिलेगा क्योंकि उसने थर्ड नंबर प्रिंट कर दिया है। अब हमारा जो फॉर्मेशन है वो कैसा है, फर्स्ट इज 1, सेकंड इज 1, नेक्स्ट इज 2। अब मैं सब स्वैप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट 2 के बाद वाला नंबर प्रिंट करना है। सो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट की वैल्यू सेकंड को दे दूंगा और सेकंड की वैल्यू फर्स्ट को दे दूंगा। वही मैंने इन दो स्टेटमेंट में किया है। इसको नेक्स्ट प्रेस करता हूँ, ध्यान से देखिए, सेकंड की वैल्यू फर्स्ट को मिलनी चाहिए। सो सेकंड की वैल्यू 1 थी, वही सेम वैल्यू फर्स्ट को मिल गई, इसलिए उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब मैं नेक्स्ट प्रेस करूंगा, नेक्स्ट की वैल्यू है वो सेकंड को मिलनी चाहिए। सो नेक्स्ट की वैल्यू क्या थी, 2, वो सेकंड को मिल चुकी है। सो जो 1 1 था उसकी जगह पे 1 2 हो चुका है। तो वापस हम लूप में ऊपर आएंगे, काउंटिंग एक बढ़ चुका होगा, ठीक है, 4 हो चुका होगा, बट स्टिल वो n से नीचे है, काउंट इज 4, स्टिल वो n से छोटा है। इसीलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकंड। सो अब हमारा फर्स्ट प्लस सेकंड क्या हो गया, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। अब फर्स्ट प्लस सेकंड का आंसर क्या आएगा, 3 आएगा ऑब्वियसली, और हम 3 को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, सो आउटपुट विंडो में देख लेते हैं। पहले हमने 1 1 प्रिंट किया और उसका नेक्स्ट 2 प्रिंट किया। अब हमें 1 1 का एडिशन अगेन नहीं करना है, हमें किसका एडिशन करना है, 2 1 का। इसीलिए उसका जो पॉइंटर था वो चेंज करना जरूरी था। ओके, सो इसीलिए हम उसको पॉइंटर को चेंज कर रहे हैं। फाइन, सिमिलरली मूविंग फॉरवर्ड, फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू अगेन चेंज होगी। जो पहले 1 और 2 थी, अब सेकंड की वैल्यू फर्स्ट को मिल गई। सो पहले 1 2 था, वो अब 2 की वैल्यू इसको मिल चुकी है, अब नेक्स्ट की वैल्यू इसको मिल जाएगी। सो इट विल बी 2 3, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इट विल बी 2 3। फाइन, आई जस्ट प्रिंट इट आउट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। पहले डिबगिंग खत्म कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलरली काउंट इज 5, एन इज 5, तो 5 तक हम पहुंच चुके हैं। सारी वैल्यूज प्रिंट होने के बाद इट विल कम आउट ऑफ द लूप। ठीक है, सो एज यू कैन सी ऑल वैल्यूज आर प्रिंटेड हियर, 1 1 2 3 5। आवर प्रोग्राम इज डन। फाइन, सो इस तरीके से इसका डीबगिंग होता है। वैल्यूज कैसे प्रिंट होती है हम देख लेते हैं, जस्ट अ सेकंड। यस, सो जिनको डीबगिंग से समझ में नहीं आया उनके लिए एक स्टेटमेंट मैंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, वो स्टेटमेंट आउटपुट को किस तरीके से अफेक्ट करता है हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, हाउ मेनी फिबोनाची नंबर्स यू वांट टू प्रिंट, 5 फिबोनाची नंबर्स में प्रिंट करते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 1 1 ऑलरेडी प्रिंटेड है। 1 1 हम पहले से प्रिंट करें क्योंकि वो प्री डिफाइंड नंबर्स है। जब 1 1 प्रिंट हो जा रहे हैं, उसके बाद फर्स्ट की वैल्यू 1 है नंबर की, सेकंड नंबर की वैल्यू 1 है, और नेक्स्ट की ऑब्वियसली इन दोनों का एडिशन है, 1 + 1 2। ठीक है, तो इसीलिए हम नेक्स्ट की वैल्यू 2 अभी प्रिंट करनी बाकी है, तो हम उसको प्रिंट कर लेते हैं। तो 1 1 एंड 2 इज प्रिंटेड। ये है वो इंस्ट्रक्शनल स्टेटमेंट है, हम जनरली प्रिंट नहीं करते हैं, पर ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं प्रिंट किया हुआ है। ठीक है, प्रिंटिंग डीबगिंग है इसको। फाइन, सो 1 1 एंड 2 इज प्रिंटेड। अब हमें क्या करना है, 1 + 2 का एडिशन प्रिंट करना है। ठीक है, 1 1 2 प्रिंट हो चुका है, अब हमें 1 + 2 का एडिशन प्रिंट करना है। तो हम एक एक नंबर शिफ्ट करेंगे, ध्यान से देखिए। सेकंड की वैल्यू 1 है, वो फर्स्ट को मिल रही है, नेक्स्ट की वैल्यू 2 है, वो सेकंड को मिल रही है, और इन दोनों का एडिशन होकर थर्ड में स्टोर हो रहा है। नेक्स्ट इज 3, 2 + 1 3। ऑलवेज फर्स्ट और सेकंड का एडिशन होगा, वो थर्ड में स्टोर होगा, और वैल्यू एक एक करके लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगी। ध्यान से देखिए, अब सेकंड की वैल्यू 2 है, वो नीचे फर्स्ट को मिल रही है, और नेक्स्ट की वैल्यू 3 है, वो नीचे सेकंड को मिल रही है, और फर्स्ट प्लस सेकंड क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, और 5 को हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ द प्रोसेस विल गो। अगेन थोड़ा बड़ा नंबर डाल के हम इसको चेक करते हैं। फाइन, I'll run it again and I'll print 10। मुझे 10 फिबोनाची नंबर्स चाहिए। सी 1 1 प्रिंटेड है, तो फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू 1 1 है, नेक्स्ट की वैल्यू 2 है। अगेन आई जस्ट शिफ्ट इट 1 लेफ्ट साइड। सेकंड की वैल्यू 1 है, वो फर्स्ट को मिल जाएगी, नेक्स्ट की वैल्यू 2 है, वो सेकंड को मिल जाएगी। इन दोनों का एडिशन होगा 3। 3 इज नॉट स्टिल प्रिंटेड, सो I'll print 3। शिफ्ट करेंगे सेकंड की वैल्यू फर्स्ट को, नेक्स्ट की वैल्यू सेकंड को। 2 + 3 5, 5 विल बी प्रिंटेड। ओके, अगेन सेकंड की वैल्यू फर्स्ट को, नेक्स्ट की वैल्यू सेकंड को। 3 + 5 8, 8 विल बी प्रिंटेड। सिमिलरली शिफ्ट करेंगे, 5 है वो फर्स्ट को देंगे, 8 है वो सेकंड को देंगे। 8 + 5 13, 13 है वो सेकंड को देंगे, 8 है वो फर्स्ट को देंगे। 8 + 13 21। सिमिलरली दिस विल गो ऑन एंड ऑन। सो फर्स्ट और सेकंड नंबर का एडिशन है वो नेक्स्ट में स्टोर करना है, तो साथ में उनको शिफ्ट करते रहना है। ठीक है, क्योंकि हम प्रीवियस 2 नंबर्स का एडिशन स्टोर कर रहे हैं। दैट इज द केस। सो दिस इज ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शनल स्टेटमेंट। We can just comment it and run the program again, and then we can just write it down the number। तो सिर्फ हमें नंबर्स दिखेंगे, जो भी नंबर्स हम प्रिंट करना चाहते हैं वो सिर्फ नंबर्स हमें दिखेंगे। ओके, सो इफ यू जस्ट वांट टू प्रिंट 15 नंबर्स, I'll just enter 15, और अब सिर्फ हमें नंबर्स दिखेंगे क्योंकि हमने पहले वाला स्टेटमेंट कमेंट कर दिया है। ओके, सो गो थ्रू इट।
So we just talked about Fibonacci example in for loop, okay? And I think we have to do it for both, using for loop as well and using while loop as well. We have done it using for loop, and we'll be doing it using while loop. I'll just switch to the code blocks tab. Fine. So using this printf statement, we saw how we can print the steps of it. I mean, what is the first number, what is the second number, and what is the next number. For now, I'll make it comment only. I just wanted to show you how you can shift from one loop to another loop. Every loop has three parts, like जैसे कि फॉर लूप में हमने एक्सप्लिसिटली दिखाया हुआ है कि आपको इनिशियलाइज करना है, फिर आपको टर्मिनेटिंग कंडीशन डालनी है और आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है. यहाँ पे वो कंपलसरी है. अगर आप इसमें से कुछ भूल जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम प्रोग्राम रन नहीं होगा. बट बाकी सारे लूप्स में एक्सप्लिसिट नहीं होता है, स्टिल वो तीनों चीजें होती हैं. जैसे कि इस फॉर लूप को मैं व्हाइल लूप में कन्वर्ट कर रहा हूँ. पहले तो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं सिंपली that it is working totally fine. So I'm just compiling it. So we have output on our screen. It is just being lagging behind. Fine. How many Fibonacci numbers you want to print? It should be that. So it will just appear in a second. Yeah, so we have the output. I guess we want to print 15 numbers. So we have the numbers from 1 to 610. Now I'll convert this loop to while loop and I should get the same answer. Okay, obviously every loop is same. The task is to execute the statement of loop body until the condition is true. So while loop में क्या होता है, सिर्फ कंडीशन होती है. So मैं जो पहले इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है इसको यहाँ से कट करके इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट while लूप के बाहर रख देता हूँ. ध्यान से देखिए, मैंने लूप को फॉर में से while कर दिया है, इनिशियलाइज वाला पार्ट मैंने बाहर रख दिया है. ठीक है, या फिर पहले यहाँ पे फॉर ही रखते हैं, उसकी एक एक चीज हम अलग कर देते हैं. सो इनिशियलाइजेशन पार्ट आई हैव पुट हियर. ठीक है, फिर मैं कंडीशन वाला पार्ट उसके अंदर ही रखता हूँ क्योंकि while लूप में वो मुझे चाहिए होगा. और लास्ट थिंग, काउंट प्लस प्लस वाला पार्ट है, वो हर एक लूप का लास्ट स्टेटमेंट है, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, लूप के लास्ट में ही पुट कर देता हूँ. ठीक है, काउंट प्लस प्लस लूप का लास्ट स्टेटमेंट है. इट विल नीड ए सेमी कॉलन, सो आई पुट सेमी कॉलन. इसमें सेमी कॉलन नहीं होता है तो निकाल देता हूँ. तो अब ये लूप फॉर में से क्या बन चुका है, while बन चुका है. तो मैं इसका हेडिंग चेंज कर दूंगा while. ठीक है, while लूप में एक ही चीज होती है, कंडीशन. सो मैंने उसका इनिशियलाइजेशन ऊपर रख दिया है, इसका जो टर्मिनेटिंग कंडीशन वो यहाँ पे रखा है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है वो मैंने उसका लास्ट स्टेटमेंट कर दिया है लूप का, क्योंकि ऑब्वियसली वो लास्ट में ही एग्जीक्यूट होता है वैसे भी फॉर लूप में. ठीक है, सो मैंने इस लूप को फॉर में से while में कन्वर्ट कर दिया है. इट्स द सेम प्रोग्राम. आई हैवंट इवन चेंज द वेरिएबल नेम्स और नथिंग. ठीक है, सो आई जस्ट क्विकली ट्राई टू रन इट अगेन and see that if this while loop is working or not. Fine. Yes, so we have the output. Alright, just 15 numbers I want to print. Now we have the 15 numbers using while loop. As you can see, it is from 1 to 610 using while loop. It is the same programming or with the same variables. And if you just want to print this explanation part as well, your first number, second number, and so on, so you can just uncomment it and try to run it again. Fine. And as you can see, we have covered the same explanation part using while loop as well, right? 1 1 2 3 5 8 up to 610, and let's say first and second number are 1 1, the next is 2, then we shift one position, second gives to first, next gives to second, and then these two adds up to 3, and then next this is transferred to previous position, right? So this things goes on and on. So explanation वाला part भी आ गया है using while loop. So we have covered the part where we are changing the loops. ठीक है, so for में से while में कैसे कन्वर्ट करते हैं आपने देख लिया. सिमिलरली सारे प्रोग्राम जो है वो तीनों लूप में एग्जीक्यूट हो सकते हैं. जैसे कि हमने ये सारे प्रोग्राम्स किए हैं, Fibonacci number, printing table, we have done it using for loop. You can do it using while loop as well and do while loop as well. So you have to try it at home. Print all the numbers between 100 to 250 divisible by 13. It is very easy program and can be done using every loop. हर एक लूप की एक खासियत है कि वो एक दूसरे का यू कैन यूज इट एज कॉम्प्लीमेंट्री. सो आप एक दूसरे की जगह एक दूसरे लूप यूज कर सकते हैं इन शॉर्ट. ठीक है, तो अगर आपको कोई लूप ज्यादा कमांड है किसी लूप पे, तो यू कैन यूज दैट लूप एज वेल. ठीक है, so आपको डिसाइड करना है आपको कौन से लूप से प्रोग्राम करना है. आर्मस्ट्रांग नंबर का प्रोग्राम फॉर लूप से भी हो सकता है वेरी इजीली.
जैसे कि हमने बताया आपको मैंने, एवरी लूप हैज 3 पार्ट: इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेटिंग कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। आपको बस अगर ये 3 चीजें अच्छे से रिकॉग्नाइज करना आ जाती हैं तो यू कैन डू एनी प्रोग्राम, राइट? सो आई थिंक दिस इज इट फॉर द फॉर लूप एज वेल। हमारी लूपिंग स्ट्रक्चर खत्म हो गया। फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वी विल बी डूइंग नेस्टिंग ऑफ लूप। फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है, उनका नेस्टिंग कैसे करते हैं वो हम देखेंगे, और जल्दी हम पैटर्न्स करेंगे इसके। ठीक है, सो वी विल डू दैट इन नेक्स्ट लेक्चर। आई थिंक दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू।